बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 14.1 का क्वेश्चन नंबर 35 से ऑनवर्ड करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट सो दैट कि जो ये इंटेग्रल हमने लिया है इसकी वैल्यू कितनी है, 1 के इक्वल है। तो इसको हमने सॉल्व किया। तो सबसे पहले इस इंटेग्रल को सॉल्व करेंगे। तो ये क्योंकि पहले डी एक्स है तो एक्स के लिहाज से करेंगे, तो बाकी के और वाई इजाफी था बाहर निकाल लिया, 0 से 3 एक्स और डी एक्स डी वाई। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर की इंटू डी एक्स, तो एक्स 3/3 हो गए और 0 से 3 तक हमारे पास इसकी लिमिट हो। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये के वाई, ये के और ये जो 3 था ये बाहर आ गया। इसके बाद ये वाई बच गया और यहाँ पर अगर अपर लिमिट पुट करेंगे 3 के पास 3 बनेगी 27 माइनस लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा। तो 27 माइनस 0 विल बी इक्वल टू 27 इज इक्वल टू डी वाई। अब हम क्या कर सकते हैं, ये 27 और ये 3 आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो ये 9k बन जाएगा और इंटीग्रेशन किसकी, y की डी वाई। अब यहाँ पर y की इंटीग्रेशन क्या होगी, y²/2, तो ये 9/2k हो गया। अब इस पे अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो 4 - 1 विल बी इक्वल टू 3। तो 3 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27/2 इज इक्वल टू k। अब हमें उसने कह दिया कि क्या है कि जो इस इंटेग्रल की वैल्यू है वो इक्वल है 1 के। तो हमने इस इंटेग्रल की वैल्यू निकाली ये वाली, ठीक है, 27k/2। अब ये इक्वल होगी 1 के, तो वहां से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं 2/27। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 डिफरेंट है सबसे, -1 से 1 तक है, 0 से π/2 तक है, x इंटू साइन वाई डी वाई डी एक्स है। तो यहाँ से पहले क्या करेंगे कि लेट कर लेते हैं कि ये जो साइन √y है, अब ये क्योंकि और इसकी जो लिमिट है ना वो भी 0 से π/2 है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू जो आएगी कांस्टेंट आएगी, तो इसलिए हमने इसको a कह दिया। तो यहाँ पर a बाहर आ गया, तो बाकी क्या बचेगा, यानी कि इस सारे इंटेग्रल जो है, ये वाला इंटेग्रल है ना, जो ये वाला इंटेग्रल, तो इसकी वैल्यू कितनी बन रही है, a, ठीक है। तो ये a आ गया, तो x की इंटीग्रेशन क्या होगी, x²/2, इसको ये इक्वल होगी 0 के। अब क्योंकि अब ये 0 के इक्वल क्यों है, सिंस द इंटेग्रल ऑफ द ऑड फंक्शन x ओवर एन इंटरवल सिमेट्रिक टू 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि जो कि सिमेट्रिक टू क्या हो, 0 हो, तो उसका जो इंटेग्रल होता है वो 0 के इक्वल होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ मूव करते हैं कि फेबिनीज थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हमें एवेलुएट करना है ये वाला। अब फेबिनीज थ्योरम क्या कहता था कि अगर हमारे पास बाय फेबिनीज थ्योरम हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि इसके जो इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो ये पहले 0 से 1 था, तो हम इधर बाद में था, इधर पहले ले लेते हैं, या इधर पहले था 0 से 2, इधर हम बाद में लेंगे। तो ये dx पहले था यहाँ पर, तो इधर हम dy पहले dx है। ये फेबिनीज थ्योरम यही कहता है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका जो डेरिवेटिव है ऊपर मौजूद है, ठीक है। y के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेना तो वो x आता है, तो ऊपर मौजूद है, इसको हम लॉग फॉर्म में लिख सकते हैं। इस पर लिमिट 0 से 2 तक dx हो जाएगा। इसके बाद हम पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट जब हम पुट करेंगे तो वो 2x आएगा, और जब हम 0 पुट करेंगे y की जगह पर तो 0 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। बाकी log 1, तो log 1 0 होता है, तो ये अपर लिमिट यही बचेगी। बाकी ये इंटू डी एक्स है। तो यहाँ पर हम छोटी सी सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, जो है वो 1 + 2x को हम u कह लेते हैं, तो डी यू इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स होगा। तो यहाँ पर जो जब x इज इक्वल टू क्या था, 1 था, जब x इज इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ पर x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो u क्या आएगा, 3 आएगा। इसी लिहाज से जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पर 0 पुट करने से तो क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा 1, तो u 1 होगा। तो अब यहाँ पर हम इसी चीज को लिख सकते हैं कि अब यहाँ पर log ये 1 + 2x को हमने क्या कहा था, u कहा था, log u हो गया। अब ये जो dx है ये किसके इक्वल है, du/2 के इक्वल है। और ये जब 0 थी लिमिट तो क्या था 1, जब 1 था तो ये 3, तो ये लिमिट भी हमने कर दी ये। अब हम इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे, यानी कि यहाँ मान लेते हैं यहाँ पर 1 है, तो क्या होगा कि ये सबसे पहले एज इट इज रहेगा और इंटीग्रेशन होगी 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी u, तो ये इस पर लिमिट 1 से 3 तक माइनस, फिर इसका डेरिवेटिव होगा वो होगा 1/u, फिर इंटीग्रेशन होगी u की, ठीक है, इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन 1 की, तो 1 की इंटीग्रेशन u, तो ये u और u कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा 1, तो 1 की इंटीग्रेशन फिर u हो जाएगी। अब हम इस पे तो ये हमने लगा दिया, ये जब हम 3 पुट करेंगे तो 3 log of 3 बनेगा, जब हम 1 पुट करेंगे तो log 1 की u की जगह 1 लगेगा, तो सारा 0 हो जाएगा। इसके बाद माइनस यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 बचेगा बाकी इंटू डी यू, तो 1 की इंटीग्रेशन u 1 से 3 का इस लिमिट, तो 3 - 1 विल बी इक्वल टू 2,
ठीक हो गया, ये 1/2 साथ चलता है। अब हम क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को, तो ये 3/2 log ऑफ 3 माइनस क्या बन जाएगा, 2 से कैंसिल होकर -1 बच जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 37। इसके बाद 38 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये इसको भी फेबनीज थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करना है। पहले dx था तो हम पहले dy लेंगे, इसके जो इंटीग्रेशन के ऑर्डर है उसको चेंज कर देंगे। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो dy के लिहाज से कहना है तो x जो है वो एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, x एज इट इज रहेगा। इसकी जो इंटीग्रेशन होगी y के लिहाज से वो क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, इसकी पावर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हम डिवाइड करेंगे। वो x और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो वो x आएगा। तो बटे में x आ गया, इस पे लिमिट 0 से 1 तक, ये x और ये x हो जाएंगे कैंसल आउट, जो यहाँ पर था। ठीक है, ये कैंसल आउट होकर बाकी का बच जाएगा। जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, जो y की जगह पर 1 पुट करेंगे तो e की पावर x आएगा। लिमिट 0 पुट करेंगे जब हम y की जगह पर, तो e की पावर 0, तो e की पावर 0 क्या बनेगी, 1, तो e की पावर x माइनस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेंगे। e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x ही होते हैं, 1 की इंटीग्रेशन x होगी, इसकी सारे की लिमिट क्या कर लेंगे 0 से 3 तक। अब हम क्या करेंगे, x के का 3 पुट करेंगे, 3 आएगा, ये 3 आ गया। इसके बाद माइनस लोअर लिमिट में e की जगह x की जगह पर 0 पुट करेंगे, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0, यहाँ पर 0 करेंगे तो ये -0 प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल होगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि e की पावर 3 -3, अब यहाँ पे e की पावर 0 इक्वल होता है 1 के, तो ये -3 और -1 इज इक्वल टू -4, e की पावर 3 -4, दैट विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो आपने ये क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है, आपने इतने ही क्वेश्चन करने थे जितने मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, तो इससे पूरी एक्सरसाइज में मैंने 4 जस्ट जो है वो क्वेश्चन छोड़े हैं। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवाई ताकि आपको, और वो क्वेश्चन छोड़े हैं जिसमें कोई जो है ना दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, वो आसान तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी तमाम क्वेश्चन को मैंने डील किया। ठीक है, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमेशा दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं एक न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने